बहुत समय पहले महाभारत के अद्भुत क्षणों में, जब युद्ध अपने 6ठे वर्ष की ओर बढ़ रहा था, एक रोमांचक घटना द्वारका नगर में खुली। इस महाकाव्य के दैवी सूत्रधार कृष्ण के साथ जुड़ी इस रहस्यपूर्ण अध्याय की शुरुआत हुई। सब कुछ शिशुपाल, एक तानाशाह राजा, ने अपने प्राणों की भरमार से शुरू किया जब वह कृष्ण के हाथों अपने कर्मों का अंत मिला। इस घटना के प्रेरित होकर कृष्ण के स्वयं के साथी यादव अज्ञात समस्याओं और परेशानियों का सामना करने लगे। इस दुख की घड़ी में कृष्ण ने उदारता दिखाई और यादवों की श्रीमानता और शुद्धता के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने और आसपासी राज्यों के साथ अनवाद्य संघर्ष में शामिल होने की बजाय एक शानदार, नैतिक और समर्थनीय नगर की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस प्रकार द्वारिका नामक नगर उत्तम शिल्प की ओर से सजा हुआ, जो यादवों के शौर्य और नैतिकता का परिचायक बना। इस दौरान द्वारका ने अज्ञात चिन्हों और शकुनाक्षियों का सामना किया, जो एक आसन्न प्रलय की सूचना दे रहे थे। सुखाए हुए दिनों की कमी में शिष्ट ने द्वारका पहुंचकर यादवों को हंसी के बहाने में शामिल किया। उनकी उत्तेजना के बाद यादव ने शिष्ट से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया, जिसने ऋषियों से एक दिव्य रहस्य का प्रकट होने का कारण किया। इस पर कृष्ण ने ध्यानी सभी यादवों को आश्वासन दिया कि एक शक्तिशाली मुसल लोहे की बनाई गई उनके उद्धार का कारण बनेगा। हालांकि जैसे जैसे काल बीतता गया, द्वारका ने एक नया कारगर और रहस्यमय यादव कांड देखा। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब जाती है, और ऐसा होने से पहले श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल श्री कृष्ण जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशी कर नामो निशान मिटाने की तान ली। जरासंधन मूचा मिलते ही मत्स्यौरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। उसके बढ़ते अत्याचार देख श्री कृष्ण ने यादवों की शुभ सूचना के लिए मत्स्यौरा को छोड़ने का फैसला किया और एक ऐसे नगर की स्थापना की जो बहुत ही विशाल और सुसंगत था, और निर्माण हुए श्री कृष्ण की नगरी तुरिका का। श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ तुरका में बड़ा आराम से रहे, किंतु 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी के देहांत के साथ तुरका नगरी भी समुद्र में समा गई। इसके पीछे का एक कारण था माता गांधारी तुरा श्री कृष्ण को दिया चराव और दूसरा ऋषि तुरा श्री कृष्ण पीष्ठ साम को दिया चराव। महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो, महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्णु देवर्षि, नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का वास्तव में एक पुरुष है, तो वे सभी क्रोधित हो गए और आक्रोश में आखिर नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का ही है पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा, जिसे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी, मुनियों के श्राप के प्रभाव से बच पाएंगे।